हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी कुशलता की कामना करते हुए मैं हूँ आपका दोस्त विनोद और आज आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को ऊर्जा से भर दे, एक ऐसी कहानी जो आपको विकास के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा दे, एक ऐसी कहानी जो आपको स्वयं के प्रति और इस समाज के प्रति आपके सोच को सकारात्मक कर दे। तो आइए सुनते हैं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर देने वाला एक पौराणिक कहानी। कहानी शुरू होती है, एक जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ है और उस गांव में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उनका व्यापार करते हैं। एक दिन की बात है, गांव में खबर पहुंचती है कि एक शेर जंगल से निकलकर गांव के मवेशियों को मारने के लिए टोह में बैठा हुआ है। जब यह बात शिकारियों तक पहुंचती है तो सभी शिकारी अपने जाल को लेकर, अपने शेर को मारने वाले औजार हथियार को लेकर दौड़ चलते हैं। दूर से ही शिकारियों को आता हुआ शेर देख लेता है और शेर को एहसास हो जाता है कि अब उसके जान को खतरा है। वह शिकार करेगा नहीं बल्कि शिकार होने वाला है और वो इसी में भलाई समझता है कि वापस जंगल में भाग चला जाए। तो शेर जंगल की तरफ दौड़ता है, लेकिन ये क्या, अचानक उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी, चौड़ी सी नदी आ जाती है। शेर पीछे मुड़ के देखता है, अभी भी शिकारी दौड़े चले आ रहे हैं। तो शेर एक लंबा सा छलांग लगाता है नदी के इस किनारे से उस किनारे और जंगल में भाग जाता है। शेर को जंगल में भागते हुए देख शिकारी निराश होते हैं और वापस अपने गांव को लौट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक मोड़ आता है। मोड़ ये है कि शिकारी जिसको शेर समझ रहे थे वास्तव में एक शेरनी थी और वो गर्भवती थी। जब उसने एक लंबा सा छलांग लगाया तो छलांग लगाने के कारण उसे दर्द होता है और वहीं पर उसे बच्चा होता है। वह पीछे मुड़ के जब देखती है तो अभी भी शिकारी आ रहे होते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ देती है और जंगल में भाग जाती है। अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक उसी जंगल के किनारे एक दूसरा गांव बसा हुआ है और उस गांव में भेड़िए वाले रहते हैं। उनके पास हजारों हजार की संख्या में भेड़ें हैं। उस नदी के किनारे सुबह शाम भेड़ें आती हैं, घास से चरती हैं और फिर भेड़िए वाले के घर चली जाती हैं। तो भेड़िए वाले अपने भेड़ों को लेकर नदी के किनारे आए और उन्हीं भेड़ों के बीच में उस शेर का बच्चा जो वहाँ भी पड़ा हुआ था, भेड़ों के साथ में होते हुए भेड़िए वाले के घर चला जाता है। जब फिर सुबह होती है तो सभी भेड़ें जब निकल के आती हैं वहाँ से नदी के किनारे, तो शेर का बच्चा भी चला आता है। जब उसे भूख लगती है तो देखता है आसपास के सभी भेड़ें घासें खा रही होती हैं, घासें चर रही होती हैं। वह शेर का बच्चा घास खाने लगता है, पानी पीता है उसी नदी में और फिर वो भेड़े वाले के घर चला जाता है भेड़ों के साथ में। इस प्रकार से एक शेर के बच्चे की परवरिश भेड़ के बच्चों के बीच में होने लगती है और दिन गुजरता है, शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन की बात है कि भेड़ के शिकार के लिए उसी नदी के किनारे शेर घात लगा के बैठा हुआ था। उसकी नज़र अपने माने शेर के बच्चे पे पड़ी। उसे आश्चर्य होता है कि शेर का बच्चा भेड़ियों के बीच में क्या कर रहा है। वह दौड़ता है, झपट्टा मारता है और अपने बच्चे को पकड़ता है। साथ ही साथ खाने के लिए एक भेड़िया को ही पकड़ता है और अपने बच्चे को समझाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और किनके बीच में जी रहे हो। क्या तुमको एहसास है कि मैं जंगल का राजा हूँ और तुम मेरा उत्तराधिकारी हो। मैं मांस खाता हूँ, ताकतवर हूँ, बहुत ही फुर्तीला हूँ, ऊर्जावान हूँ और तुम जब मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे संतान हो, तो तुम भी ऊर्जावान हो, तुम भी शक्तिशाली हो, तुम भी हमारी तरह पावरफुल हो।
शेर का बच्चा जो कि भेड़ियों के बीच में पला बड़ा है, मासूमियत से कहता है, डरते हुए कहता है कि मैं किसी शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो इन्हीं के ख़ानदान का हूँ, इन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ। शेर को आश्चर्य होता है और दहाड़ता है, और दहाड़ दिखाता है और अपने बच्चे से कहता है, तुम दहाड़ो, तुम्हारे दहाड़ से भेड़िए दूर भागेंगे, उन्हें डरेंगे। जब शेर का बच्चा दहाड़ने की कोशिश करता है तो ये क्या, उसके मुंह से मेमे की आवाज़ निकलती है। शेर को और आश्चर्य होता है कि शेर का बच्चा भेड़ियों की तरफ मिमियाने लगता है सिर्फ इसलिए कि उसकी परवरिश भेड़ियों के बीच होती है। वह घास खाने लगता है सिर्फ इसलिए कि उसकी परवरिश भेड़ियों के बीच में होती है। वह बहुत समझाता है, लाख समझाता है कि देखो तुम हमारे खानदान के हो, हमारे खानदान के लोग राजा हैं इस जंगल के, तो तुम भी राजा हुए, तुम बहुत पावरफुल हो, ताकतवर हो, मेरा खून जो है तुम्हारे रगों में, नसों में दौड़ रहा है, इसलिए तुम भी हमारी तरह ऊर्जावान हो। शेर का बच्चा बिल्कुल नहीं समझता है। वो डरते हुए कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई ऊर्जा, कोई क्षमता नहीं है। अंततः शेर अपने बच्चे की गर्दन पकड़ता है और भेड़िए की गर्दन भी पकड़ता है और पानी के पास ले जाता है और कहता है कि चलो, तुमको नहीं पता कि तुम किस खानदान के हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कम से कम इतना तो देख और समझ पाएंगी कि तुम्हारा चेहरा हमसे मिलता जुलता है कि इससे मिलता है। अगर हमसे मिलता है तो तुम हमारे खानदान के हुए ना, और अगर हमारे खानदान के हुए तो हमारी तरह ताकतवर हो गए। जब वो पानी में शेर का बच्चा चेहरा देखता है अपना, शेर का और भेड़िए का, तो आश्चर्य से भर जाता है। ये क्या, मैं तो सचमुच शेर के जैसा दिखता हूँ। और उसको एहसास होने लगता है कि वाकई मैं शेर के खानदान का हूँ। और बच्चे के मन में जैसे ये एहसास जगता है कि मैं वाकई शेर का बच्चा हूँ, उसके रगों में खून का रफ्तार बढ़ जाता है, उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, वह अपने आप को ताकतवर, ऊर्जावान महसूस करने लगता है। और जब बोलता है तो उसके मुंह से मेमे की नहीं बल्कि दहाड़ की आवाज़ आती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शेर के बच्चे की परवरिश भी भेड़ियों के बीच में अगर हो जाती है तो भेड़ियों के जैसा दुर्बल, कमजोर हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। अगर आप इंसानों की बात करें तो आप जो कुछ भी हैं, जैसे हैं, वह निर्भर करता है कि आप कहाँ बड़े हो रहे हैं, किनके बीच में पले बड़े हुए हैं। आपको शेर की भांति एक ऐसा जीवन में व्यक्ति चाहिए जो आपको आपकी वास्तविक ऊर्जा, आपकी वास्तविक क्षमता के बारे में आपसे आपका परिचय करा सके। अगर आपके जीवन में यह व्यक्ति मिल गया, जिसके भी जीवन में यह व्यक्ति मिल जाता है, वह अपनी ऊर्जा के द्वारा अपनी मंजिल को पा लेता है। और जिसको भी ये नहीं मिलता है, वो एक शेर जैसा ताकतवर, ऊर्जावान होने के बावजूद भी भेड़ियों का जीवन एक दुर्बल जीवन, निर्बल जीवन जीता है। दूसरी ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जो परवरिश है वह हमें हमारे बारे में समझ पैदा करती है कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, हम लोग अपने परिवेश को, अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा, घर द्वार को, अपने पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, जिन दोस्तों के साथ, उन दोस्तों का अगर आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, अगर आपको एहसास होता है कि आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो आप सोचते हैं उसको कार्य के रूप में नहीं बदल पा रहे हैं, तो यकीन मानिए इसमें आपके दोस्तों का हाथ हो सकता है। मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसी सकारात्मक ऊर्जा वाले दोस्तों के साथ रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलताओं की कामना करते हुए मैं आपका दोस्त विनोद चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त करें जो आपने सोचा है, बल्कि उससे भी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।